शॉर्ट्स में हमने बात की मध्य प्रदेश में एआई के बढ़ते कदमों की। अब समझते हैं इसका पूरा आधार और भविष्य का मास्टर प्लान। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश अब सिर्फ एक कृषि प्रधान राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तकनीक के क्षेत्र में भी दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलेगा। राज्य में जमीन और पानी की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए बड़े डेटा सेंटर स्थापित करने की तैयारी की जा रही है, जिससे बड़े निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। इस समिट की सबसे बड़ी हाइलाइट ये रही कि मुख्यमंत्री ने गूगल जैसी दिग्गज कंपनियों के अधिकारियों के साथ सीधी बैठकें की हैं। एडवांस सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग और जेनरेटिव एआई जैसे विषयों पर वैश्विक कंपनियों के साथ चर्चा की गई है। इसके अलावा टीयर 2 शहरों से आए स्टार्टअप्स और युवा इनोवेटर्स को भी खास बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि में गेहूं, धान और सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य पूरा होगा। इस समिट के दौरान उनकी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी अहम मुलाकात हुई। इस पूरे मामले और मध्य प्रदेश के इस नए तकनीकी कदम पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। बेहतर से बेहतर उपयोग करके राज्य के अंदर एआई के माध्यम से हमारे किसानों को, युवाओं को, क्षेत्र के वासियों को कितना लाभ मिलेगा, कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं। खास करके हमारा अपना राज्य कृषि प्रधान बड़ा राज्य है और हमारी देश के अंदर कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है। ऐसे में भविष्य की दृष्टि से हमारे किसानों के लिए उनकी फसलों के उत्पादन में आने वाली बीमारियों की सही समय से जांच, सही समय पे उपचार और उत्पादन बढ़ाते हुए कम लागत से उनको इस एआई का भी क्या लाभ मिले और क्षेत्र क्षेत्र में भविष्य की फसल के विविधीकरण का लाभ भी कैसे मिले। और ख़ास करके एग्रीकल्चर में हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर तमाम प्रकार की जो संभावना है, फलोद्यान से औषधि के आधार पर नियमित बहुफसली व्यवस्थाओं में और इसके साथ साथ सिंचाई का रकबा, भविष्य की दृष्टि से बिजली, पानी, आवागमन की सुविधा, प्रोसेसिंग की यूनिट लगाने में, स्टार्टअप को बढ़ावा देने को लेकर के आज के समय में आधुनिक दृष्टि से हमारी हर सेक्टर में बढ़ने की संभावनाओं को लेकर एआई का जो बड़ा ये समिट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। बड़े राज्यों में हमारा 5वां नंबर है। ऐसे में हम अपने राज्य के चिकित्सा क्षेत्र में भी एआई का बढ़ता हुआ जो लाभ उठा करके बीमारियों को सही समय से पहचान, उनका निदान, आने वाले समय में कई और कंपनियों के लाभ लेकर के हमारा दूरस्थ अंचल में भी चिकित्सा क्षेत्र में हम प्रभावी भूमिका अदा कर पाएँ। साथ ही साथ एजुकेशन का सेक्टर भी, और हमारे यहाँ राज्य में पर्याप्त भूमि, पानी, तो डेटा सेंटर बनाने को लेकर भी भविष्य में बड़े प्लेयर्स को ला करके हमारे राज्य के बेहतरी के लिए, समृद्धि के लिए सब क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे दूसरे खास करके बड़े शहरों में और छोटे शहरों में भी अब हम आईटी पार्क को भी प्रमोट कर रहे हैं। हमारे पास युवाओं में काफ़ी संभावना भी है। ऐसे में हमारे युवाओं को अपने राज्य में रोजगार दिला करके एआई के माध्यम से भी हम उसका कैसे लाभ मिले, इस दिशा में विचार कर रहे हैं। जब मैं एआई का मध्य प्रदेश के सिस्टम की बात करता हूं तो कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट डेवलपमेंट, स्टार्टअप सपोर्ट, इंडस्ट्री में उपयोग और रिसर्च और इनोवेशन से जुड़ करके इंडस्ट्री से जुड़े रिसर्च सेंटर को भी प्रोत्साहन देने की दिशा में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ते दिखाई देंगे। एआई स्टार्टअप को सरकार के साथ काम करने का मौका देने के लिए भी हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। एमएसएमई में भी, रिसर्च और नई खोज में भी, खास करके आने वाले समय में बिजली के लिए भी आगे हम किस प्रकार से बढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के समय में जब राष्ट्रीय लक्ष्यों की तरफ से हम आगे बढ़ने के लिए मध्य प्रदेश को कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने की संभावना की तरफ देखते हैं, तो नई टेक्नोलॉजी के लिए एआई का बड़ा उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर
ऐसे इंडस्ट्री और टूरिज्म, खास करके पांचों सेक्टर के साथ एनर्जी सेविंग के भी क्षेत्र में हम कैसे इसका लाभ लें, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में हमने अपनी संभावनाओं को लेकर कई कंपनियों के साथ एमओयू भी किया है, कई कंपनियों को बुलाया भी है और मध्य प्रदेश भविष्य में हमारे इस पूरे सेक्टर में बड़ी भूमिका अदा करेगा। इस खबर की और भी विस्तृत जानकारी के लिए चैनल के नाम के नीचे दिए गए प्ले बटन को क्लिक कीजिए और जानें इस खबर की पूरी बातें। देखते रहिए ऑल द ट्रुथ।